जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप सुनेंगे गणेश जी भगवान की कथा। किसी भी पूजा या व्रत के बाद में कथा के दौरान गणेश जी की कथा जरूर सुननी चाहिए। विघ्नहर्ता गणेश जी अपने भक्तों की सारी कठिनाइयों को दूर करके उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। गणेश जी को बुद्धि, विवेक और धन का स्वामी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, जीवन के सभी दुख दर्द दूर होकर शुभता का वास होता है। गणेश भगवान अपने भक्तों की जिंदगी में आई हुई हर विपदा को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देते हैं और लंबे समय से रुके हुए कार्य भी संपन्न कराते हैं। किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की आरती और मंत्र पढ़ी जाती है और बिना गणेश जी की कथा कहे कोई भी पूजा हो पूरी नहीं होती है। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ गणेश जी की एक बहुत ही सुंदर कथा। जब भी आपको कोई व्रत की कथा सुने तो इस कथा को जरूर सुने। और बुधवार के दिन गणेश भगवान को समर्पित है, तो बुधवार के दिन गणेश जी को विधिवत पूजा अर्चना करके इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं गणेश जी की कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में गणेश जी महाराज की जय हो जरूर लिखिए और शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भगवान गणेश जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। एक गांव में एक विधवा औरत अपने बेटे बहू के साथ रहा करती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि की थी जो अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। ना वो यह सोचती कि पहले पति को या सास को भोजन करना चाहिए, उसके बाद में भोजन करना चाहिए। वह भोजन बनाती तो सबसे पहले स्वयं भोजन करती। सुबह उठते ही चाय के साथ रात की बची हुई रोटियां खाने लगती। उसे स्नान करने का, पूजा पाठ का कोई ध्यान नहीं था। उसके मन में सिर्फ खाने को ही लगी रहती थी। पहले उठती, रात का ठंडी बासी भोजन करना और बाकी काम के बाद करना, तो यह उसकी आदतें उसकी सास को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वह कई बार समझाती कि बेटा, बहू के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, तुम उन्हीं का पालन किया करो जिससे हमारे घर में सुखी समृद्धि का वास हो। लेकिन उसकी बहू अपनी सास की एक भी बात नहीं सुनती। तो उस बुढ़िया ने एक दिन सोचा कि क्यों ना पूजा पाठ करवा कर इसके बुद्धि की शायद ठीक हो जाए। पर इसमें थोड़ी परेशानी आ रही थी। वह सोचने लगे कि मैं पूजा तो रखवा दूंगी, लेकिन यह तो उठते ही सबसे पहले भोजन करेगी और फिर कोई काम करेगी। अगर मैंने रात की बची हुई रोटियां को गाय और कुत्ते को डाल दिया तो यह पूजा के लिए तैयार किए गए भोजन को जूठा कर देगी। पूजा तो करवानी पड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवानों से बहू को दूर ही रखना पड़ेगा। इस तरह सोचते हुए उसकी सास ने एक तरीका निकाला। पूजा वाले दिन सुबह उसने एक मटका लिया और उस मटके के नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया। वह अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, आज पूजा है, इसलिए खाना खाने से पहले एक गढ़ा पानी ले आओ, उसके बाद आते ही भोजन कर लेना। तो बहू खूब चालाक थी। उसने देख लिया कि मेरी सास ने मटके के नीचे छेद किया है, इसलिए वह अपनी सास साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहां जाकर उसने सबसे पहले आटा निकाला और कुएं के पानी से आटा गूंथकर बाटियां बना ली। कुएं से थोड़ी ही दूर पर एक शमशान घाट था जहां पर चिता जलाई जा रही थी। तो बहू ने सोचा कि उसकी आंच से रोटियां सेक लूं। जब चिता जलाने वाले वहां से चले गए तो उसने जाकर वहां से बची हुई आग के अंदर रोटियां सेक ली। जब सूखी रोटियां थी, उसे सूखी रोटी तो अच्छी नहीं लगी, तो वह गणेश जी के मंदिर चली गई। उस दिन बुधवार था। गणेश जी को सभी लोगों ने घी और सिंदूर चढ़ाया था, किसी ने चोला चढ़ाया था। तो उसने देखा कि गणेश जी के तोंत पर तो खूब सारा घी लगा है। तो उसने जल्दी जल्दी अपनी रोटियां निकाली और गणेश जी के तोंत पर रगड़ रगड़ कर चपर ली और बाद में पहले गणेश जी को भोग लगा दिया और बची हुई रोटियां खाकर घर आ गई। तो बहू की यह हरकत देखकर गणेश जी को बड़ी ही हैरानी हुई और उन्होंने अपनी एक अंगुली नाक के ऊपर रख ली। जब गांव वालों ने आकर देखा कि
गणेश जी तो नाक के ऊपर उंगली चढ़ाकर बैठे हैं। तो लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह देखने लगे कि गणेश जी तो गुस्से में लग रहे हैं। तो सारे के सारे अपनी तरफ से गणेश जी को से माफ़ी मांगने लगे। कोई चोला चढ़ाता, कोई दुर्वा चढ़ाता, कोई लड्डुओं का भोग लगाता। हर दिन हर कोई कहता कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो हमें माफ़ करो और अपना यह गुस्सा छोड़ो और नाक पर से अंगुली नीचे उतारो। लेकिन गणेश जी पर तो गांव के लोगों को बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। यह बात दूर दूर तक गांव में फैल गई। जब नगर के राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषों को बुलाया, हवन कराया। लेकिन गणेश जी तो फिर भी मानने वाले नहीं थे। गांव वाले सारे चिंतित थे। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने पूरे गांव में ऐलान करवाया कि जो भी व्यक्ति गणेश जी की नाक से अंगुली हटवा देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा और साथ ही 5 गांव भी दिए जाएंगे, उस पर उसी का राज होगा। तो गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए। लेकिन गणेश जी तो मानने वाले हैं नहीं, वह तो अपनी अंगुली चढ़ाई बैठे थे। तो अंत में विधवा की बहू को तो जब इस बात का पता चला तो वह बोले कि अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं गणेश जी की नाक से अंगुली हटवा सकती हूँ। तो उसकी सास सुनकर हंसने लगी और कहने लगी कि जब बड़े बड़े विद्वान भी कुछ नहीं कर पाए तो तू क्या कर लेगी? कभी पूजा पाठ की है? भोजन खाने के अलावा कोई और काम किया है? कभी भगवान का नाम लिया है? जो ऐसी ऐसी बातें कर रही है। तो उसकी बहू ने कुछ नहीं बोली। गांव वालों ने सुना तो वह कहने लगे कि मौका तो सबको मिलना चाहिए, सभी का मौका मिला है तो एक बार मौका तो आपकी बहू को भी मिलना चाहिए। तो उसकी सास बोली कि ठीक है, बहू को मौका देकर देख लो, लेकिन यह गणेश जी की नाक से अंगुली नहीं हटा पाएगी, यह मैं आपको विश्वास के साथ बता रही हूँ। पर गाँव वाले ने तो मौका देने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही बहू कहा कि चलो तुम गणेश जी को मनाओ, तो बहू ने कहा कि मेरी एक शर्त है। तो उसकी सास सुनकर सोचने लगी कि गूंगी मूर्ख कहीं की, पता तो कुछ है नहीं, आता जाता तो कुछ है नहीं, और फिर भी शर्त तो रख रही है। आज यह बची खुची है, हर व्रत कथाओं पहला याद के बाद एक बार जरूर सुननी चाहिए। उसके बाद जब उसकी बहू ने गणेश जी के मंदिर गया, पूजा पाठ की और पर्दा जो मंदिर में लगा हुआ था वह लगा दी, तो उसके बाद पट जब खोली तो गणेश जी का हाथ नीचे था। तो सभी लोगों ने गणेश जी का जयकारा लगाकर जय जयकार करने लगे। उसी दिन से उस गांव का 5 गांव उस का बहू को मिल गया और वह रोज़ उसे पूजा पाठ करती उस मंदिर में जाकर। तो उसकी यह देखकर उसकी सास बहुत ही खुश हुई और अपनी बहू को के साथ रोज़ाना पूजा पाठ करती। तो आप लोग अगर गणेश जी की से पहले कथा सुनते हैं तो इस कथा को ज़रूर सुनिए। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट करती है नया कथा लाने के लिए। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार के साथ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।